जिला योजना समिति की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा के साथ कई मुद्दों पर गर्मा गर्मी का माहौल दिखा। जनपद प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह की उपस्थिति में उस समय माहौल में तल्खी दिखी जब सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने सेवता विधानसभा क्षेत्र में बनवाए गए शौचालयों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि तमाम शिकायतों के बाद भी दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। शिधौली विधायक मनीष रावत ने कमलापुर में बन रहे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का मुद्दा रखा। कहा कि विद्यालय का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है। मनीष रावत ने विद्यालय में बन रहे एकल कक्ष के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत भी उठाई। गर्मा गर्मी के माहौल में जिला योजना समिति ने वर्ष 2022-23 के लिए कुल 6 अरब 6 करोड़ 49,73,000 रुपयों का अनुमोदन किया। जिला योजना में कृषि, पशुपालन, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सिंचाई, रोजगार सहित विभिन्न योजनाओं पर खास जोर रहा। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह ने कड़े निर्देश दिए कि कन्या सुमंगला योजना, शादी अनुदान योजना, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला योजना समिति की बैठक में खास योजनाओं पर नजर डाले तो कृषि विभाग में विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग ऑयल सीड्स डीबीओ हेतु कुल 36.58 लाख धनराशि का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिनमें 60% केंद्रांश व 40% राज्यांश हो। गन्ना विभाग में विभाग द्वारा कुल 729.59 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। पशुपालन विभाग में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु 584.33 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। दुग्ध विकास में दुग्ध संघ के सुदृढ़ीकरण, तकनीकी निवेश एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल 207.60 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। सहकारिता विभाग में वित्तीय वर्ष 2022-23 की जिला योजना में जनपद की सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में निर्मित जर्जर गोदामों की मरम्मत, नवनिर्माण हेतु RKVY योजना के अंतर्गत संचालित 35 पैक्स समितियों के गोदाम मरम्मत हेतु कुल 264 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। वन विभाग में विभाग द्वारा 1187.29 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम में 86.48 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 11,643 लाख रुपए का परिव्यय राज्यांश के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पंचायती राज विभाग में 2 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 34.92 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। लघु सिंचाई, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में विभाग द्वारा 4,019.61 लाख की धनराशि का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। राजकीय लघु सिंचाई में 198.36 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 70 नलकूपों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत में 14.20 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 2.26 लाख की धनराशि का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत 11 को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सड़क एवं पुल में 6,529.75 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित परिव्यय से जनपद में सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण कार्यक्रम में 15 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से पर्यावरणीय जागरूकता के अंतर्गत विविध कार्य किया जाना प्रस्तावित है। पर्यटन में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 176 लाख रुपए परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में मिड डे मील योजना हेतु 200 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत 525 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में 1132.81 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। प्राविधिक शिक्षा में विभाग द्वारा कुल 21 लाख की धनराशि का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। प्रादेशिक विकास दल में
कुल 39.57 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 1468.30 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। परिवार कल्याण में विभाग द्वारा 100 लाख रुपए का परिव्यय, होम्योपैथिक चिकित्सा में 282.2 लाख रुपए का, आयुर्वेदिक चिकित्सा में 134 लाख रुपए का, यूनानी चिकित्सा में कुल 90 लाख रुपए की धनराशि का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में 2002.20 लाख रुपए का, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 25,467 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। नगरीय पेयजल में कुल 402.60 लाख रुपए का, अनुसूचित जाति कल्याण में 947.64 लाख रुपए का, पिछड़ा वर्ग कल्याण में कुल 166.35 लाख रुपए की धनराशि का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण में 267.90 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। सामान्य वर्ग कल्याण में 718.34 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। शिक्षित बेरोजगारों को कोचिंग कम गाइडेंस देते हेतु कुल 2.13 लाख रुपए, शिल्पकार प्रशिक्षण में 379 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। समाज कल्याण में 3048 लाख, दिव्यांग जन कल्याण योजना हेतु विभाग द्वारा कुल 74.90 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। महिला कल्याण में 500 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित हुई है। राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग मयंकेश्वर शरण सिंह ने बैठक के दौरान निर्देशित किया कि योजना के तहत होने वाले कार्य को पूरी गुणवत्ता व समयावधि से पूर्ण किया जाए और प्रस्तावित परिव्यय का 100% उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को किए जाने वाले कार्यों की नियमित रूप से जानकारी दी जाए, साथ ही लाभार्थियों का विवरण सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से नियमित रूप से वार्ता अवश्य की जाए तथा उनसे प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कराए जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं और उनकी प्राथमिकताओं से भलीभांति अवगत होते हैं। इससे न सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा, बल्कि पारदर्शिता के साथ जनता लाभान्वित हो सकेगी। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जिले की जिला योजना में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु प्रस्तावित परिव्यय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022-23 की जिला योजना के जनपद के सभी विभागों से समन्वय करते हुए अंतिम रूप दिया गया है। जिले के स्थानीय संसाधनों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है जिसमें व्यय करने से अल्प अवधि में ही विकास की संभावनाएं प्रबल हो सकें। उन्होंने बताया कि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना, बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थापना, सुविधाओं का विकास करना। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को सुझाव को गंभीरता से लेकर उनका निराकरण करके संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं। प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का नियमों के अंतर्गत समयांतर्गत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही, राज्य मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग राकेश राठौर गुरु, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर गुप्ता, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, विधायक मोहली शशांक त्रिवेदी, विधायक सिदौली मनीष रावत, विधायक मिश्र रामकृष्ण भार्गव, विधायक बिश्वा निर्मल वर्मा, विधायक सेवता ज्ञान तिवारी, पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रबान, मुख्य विकास अधिकारी अक्षित वर्मा, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग ब्रजमोहन शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला सहित संबंधित अधिकारी व जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। निर्धारित समय पर बैठक न होने के कारण गिनाते हुए प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज बैठक में एक औपचारिक बैठक थी। कुछ कारणों से जिला योजना की बैठक नहीं हो पाई थी। एक तो चुनाव, साल शुरू होने के पहले चुनाव था, उसके बाद फिर लगभग बहुत ही सौहार्दपूर्ण बैठक रही, लगभग पूरा पास हो चुका है। अब 1.5 महीने बाद हम लोग अगली बैठक फिर करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।